तो हे एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम जो क्या है हमारा बहुपद का योग, घटाव, गुणा व भाग, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक पद का एक पद के साथ योग, तो एक पद का दो पद के साथ योग, एक पद का तीन पद के साथ योग। तो देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं है। योग करने के लिए क्या जरूरी है, घटाव करने के लिए क्या जरूरी है, गुणा करने के लिए क्या जरूरी है और भाग करने के लिए क्या जरूरी है, ये आज इस लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक पद, मैं कोई सा भी एक पद ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास है 2x, ये मेरा एक पद है। और अगर मैं इसमें 1 कर दूँ तो ये अभी भी एक ही पद है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पद होता है उसमें हम टर्म देखते हैं, हमारे पास एक ही टर्म है, ये हमारा टर्म नहीं है, तो ये अभी भी हमारा एक पद ही है। अब क्या करते हैं, एक पद को एक पद के साथ जोड़ देते हैं, योग करना है तो योग का चिन्ह लगाएंगे। कोई सा भी एक पद और लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 3x प्लस 4। ये भी अभी भी क्या है, एक पद ही है आपका। क्यों? क्योंकि 4 ये हमारा टर्म नहीं है, टर्म हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो ये हमारा हो जाएगा ये भी एक पद, ये भी एक पद। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 2x प्लस 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4। ओके, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा हम क्या करते हैं, सेम टर्म को सेम टर्म के साथ ही जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 3x है। तो अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर होता और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3x, तो इन दोनों को हम नहीं जोड़ते। लेकिन हमारे पास 2x है और यहाँ पर 3x है, दोनों x हैं, तो इनको हम सबसे पहले अरेंज करेंगे। 2x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या कहें, 3 और 2 हमारे पास 5 हो जाएंगे और ये x, टोटल 5x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। मतलब हमारे पास इन दोनों को का योग अगर करेंगे, एक पद का एक पद के साथ योग, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमको मिलता है 5x प्लस 5। इट इज योर आंसर। ये पहला क्वेश्चन था। अब इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि हमारे पास जब साइन का साइन दिए हों तो फिर हमको क्या करना है। अगर प्लस प्लस दिए हैं तो क्या करना है, माइनस माइनस दिए हैं तो क्या करना है। उसके लिए इधर देखिए, हमारे पास होता है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू होता है माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है माइनस, और यहाँ पर आपका होता है प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये तो गुणा होता है तब, ये गुणा होता है तब। लेकिन क्या होगा जब आप गुणा ना कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बहुपदों को जोड़ रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा हमें देखना होगा। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मेरे पास है यहाँ पर 2x और यहाँ पर है माइनस 5x। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के पास कैसे कैसे चिन्ह है। ये कैसा है, तो ये इसके पास कोई सा भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब ये धनात्मक है, धनात्मक संख्या है। और यहाँ पर ऋण है, इसका मतलब ये ऋणात्मक संख्या है। तो सबसे पहले कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस, दोनों अलग अलग साइन है, दोनों में अलग अलग साइन है। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, घटाओ, घटा देते हैं। यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 5 को 2 में से घटा दिया, मेरे को मिला 3x। लेकिन अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा वो देखते हैं। क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या 5x है और 5x के सामने है
ऋण चिन्ह, तो हम हमेशा याद रखिएगा कि जिस संख्या के सामने जो भी चिन्ह होगी, मतलब बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह होगी, हम वही संख्या क्या कहते हैं, उनके उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे। मतलब उनके इन दोनों को घटा रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 3x, लेकिन इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, जो यहाँ पर बड़ी संख्या है उसके आगे वाले चिन्ह को ही हम यहाँ पर लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर दोनों में अगर दोनों दो संख्या है, दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तो इसको हम लोग घटाएंगे। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास दोनों सेम साइन आ जाए, कहने का मतलब है मेरे पास -2x होता और यहाँ पर -5x होता। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो देखेंगे ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या अगर आपको दोनों में सेम साइन दिख जाए, क्या कहने का मतलब है, दोनों में सेम साइन दिख जाए तो यहाँ पर हमको जोड़ना है। क्या करना है, यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 2 7 x, और यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, देखना पड़ेगा कि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है। बड़ी संख्या 5x है और इसके आगे है ऋण का चिन्ह, तो इसके उत्तर में भी ऋण का चिन्ह आ जाएगा। अब देखते हैं, तो ये तो हो गया दोनों में ऋण चिन्ह है इसलिए। लेकिन क्या हो अगर दोनों में प्लस का चिन्ह हो, तो वही देखते हैं। तीसरा, अब देखने वाली बात है कि यहाँ भी अभी भी इसके साथ ये भी धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है। इसको जनरली आप जानते हो क्या करना है, इसको दोनों को जोड़ देना है। लेकिन ये याद रखना है हमें, चलो देखते हैं, इनको जोड़ देते हैं। 5x और यहाँ 2x बराबर 7x, मतलब प्लस यहाँ पर प्लस। तो अब इस सब से क्या निष्कर्ष निकलता है वो देखिए। पहले तो यहाँ दोनों में चिन्ह अलग अलग है तो घटा दिया, दोनों में सेम चिन्ह है जोड़ दिया, यहाँ पर भी सेम चिन्ह है दोनों में, तो क्या किया हमने, इसको भी जोड़ दिया। कहने का मतलब है कि अगर आपको संख्या में क्या दिख जाए, सेम चिन्ह, तो उसको करना है आपको जोड़ना है, और अगर अलग अलग चिन्ह दिख जाए तो आपको घटा देना है। ओके, लाइन सही नहीं बनी लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, एक पद का द्विपद के साथ योग। तो जाहिर सी बात है द्विपद में भी ऐसा ही कुछ होगा, तो चलिए इसको भी जोड़ते हैं। हम ले लेते हैं 3x, ये हमारा एक पद हो गया। अब द्विपद इसको जोड़ना है, ये एक पद है और द्विपद के साथ इसको जोड़ना है। तो हम लेते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये कैसा पद होगा, हमारा दो पद। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, सिर्फ दो ही टर्म है, इसका मतलब ये हमारा द्विपद है। अब देखते हैं कैसे इसको जोड़ सकते हैं। क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 3x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x और ये स्क्वायर लग जाएगा। हाँ, अब जाहिर सी बात है ये प्लस है और ये ब्रैकेट में है, तो इस चिन्ह का अंदर वाले चिन्ह के साथ हमें गुणा करना पड़ेगा, तभी ये ब्रैकेट ओपन होगा। कहने का मतलब है ये कोष्ठक खुलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं प्लस, और इसके सामने भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। यहाँ पर देख सकते हो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ओके, यहाँ पर तो प्लस चिन्ह आ गया, लेकिन यहाँ क्या होगा, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2x एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब क्या हो जाएगा, ये 1 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, इन सभी को हमें अरेंज करना है, उसके बाद लिखना है। तो सबसे पहले अरेंज करने के लिए देखेंगे कि कौन सी बड़ी घात है, किसके पास बड़ी घात है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ देखते हैं इस टर्म के पास है, सबसे बड़ी घात है। तो 3x² है, मतलब 3x की घात
2 है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद अब इससे कम घात वाले को लिखेंगे, तो ये 1 है और ये दूसरा कम घात वाला है, तो प्लस 3x प्लस 2x। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं प्लस 1। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि अब इसका क्या कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि सेम टर्म कौन कौन से हैं। पहली बात, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो इसको अब देखना पड़ेगा इसके जैसा कहीं और है क्या। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मतलब ये जैसा का तैसा लिख दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, दोनों सेम है, x है यहाँ पर भी x है, मतलब ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्यों जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है, दोनों में जब सेम चिन्ह होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जोड़ देते हैं, 3 + 2 = 5x। अब यहाँ पर देखेंगे कि +1 का हम क्या कर सकते हैं। इसको भी अब ये इकलौता हो गया, इसके जैसा कुछ है ही नहीं, ये हमारा कांस्टेंट है और दूसरा कांस्टेंट है नहीं हमारे पास, तो ये जैसा का तैसा लिख दिया जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये हो गया एक पद का द्विपद के साथ योग। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक पद का त्रिपद के साथ योग। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये हमारा एक पद हो गया। अब इसको किसके साथ जोड़ना है, त्रिपद के साथ। 2x प्लस कर दूंगा मैं यहाँ पर। अब कोई सा भी त्रिपद ले लेंगे, देखते हैं हम कौन सा त्रिपद ले सकते हैं। हाँ, और जो भी हम त्रिपद लेंगे उसको क्या करेंगे, कोष्टक में लेंगे। तो सबसे पहले 5x प्लस यहाँ हम लोग कर लेते हैं माइनस। अब थोड़ा मजा आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले देख इसका ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर जो चिन्ह है उस चिन्ह का इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्या है, जितने भी चिन्ह है उन सभी के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा यहाँ से आप तो देख सकते हो कैसे गुणा करना है। गुणा होगा तो फिर क्या आएगा, यहाँ पर लिखते हैं 2x, ये अभी जैसा का तैसा लिखा जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या मानते हैं हम लोग कि यहाँ प्लस है। तो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब यहाँ हो जाएगा आपका 5x3। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब हो जाएगा यहाँ पर 3x²। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हो आप प्लस है और यहाँ पर है माइनस। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या होता है। हाँ, ये वाला प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, हमारा माइनस। अब देखते हैं क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 3। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। लेकिन ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो चिन्ह है उसका ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी चिन्ह हैं उन सभी के साथ गुणा करना पड़ता है। तो इसके बाद अब क्या करें, अब हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी घात वाली संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या वाले को लिखते जाएंगे, मतलब उससे छोटी घात वाले को लिखते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं बड़ी घात कौन सी है। हमारे पास सबसे बड़ी घात है ये, तो हमें सबसे पहले इसको लिखेंगे 5x3। इसके बाद क्या है, यहाँ पर है 3x²। कहने का मतलब है 3x की घात 2। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम किसको लिखेंगे, 3x²। ठीक है, प्लस मैं लिख देता हूँ 3x²। अब कौन सा आएगा, यहाँ पर स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या आ जा रहा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ 2x। तब इससे कम घात वाली तो यही है, तो हम इसी को ऐड करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस
2x। अब क्या करना होगा, अब किसको लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई सा भी हाँ, इसके पास कोई घात वाला नहीं है या फिर x ही नहीं है, तो अब हमारा आ जाएगा कांस्टेंट टर्म 3। हाँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म। ये एक्चुअल में टर्म है और इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। हम लोग देखना पड़ेगा कि एक पद, दो पद, सॉरी, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म ही है तो इसको हम कहेंगे त्रिपद। लेकिन यहाँ पर ये इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को हम लोग नहीं गिनते। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या होता है यहाँ पर 5x क्यूब, यहाँ पर है 3x स्क्वायर, यहाँ पर है 2x और यहाँ पर -3। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अब हम किसी को जोड़ सकते हैं या फिर किसको घटा सकते हैं। तो जोड़ने और घटाने के लिए क्या जरूरी है हमारे पास, कि हम सेम टर्म देखें। क्या 5x क्यूब के जैसा और कोई है, किसी का घात और 3 है, किसी का घात नहीं है, तो ये इसको न जोड़ सकते हैं ना फिर घटा सकते हैं। फिर देखते हैं 3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है आपका कि x की घात 2, x की घात 2 और कहीं नहीं है, तो ये जैसा का तैसा रहेगा, इसको ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं 2x के जैसा भी दूसरा नहीं है, मतलब x की घात 1 है ही नहीं कहीं पर, तो इसका मतलब यही है हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कि हम एक पद के साथ एक पद को दो पद के साथ, एक पद को त्रिपद के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। अब देखेंगे हम इसका घटाव। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने तो यहाँ मिटा दिया है, कोई बात नहीं, इससे थोड़ा सा आप बैक करके देख लेना। आप लोग जहाँ से भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेना, अदरवाइज आप नोट करते जाओ ये सब। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक पद। अब हमें क्या करना है, योग तो हो गया, अब हमें करनी है घटाव। तो हम देखेंगे यहाँ एक पद का एक पद के साथ घटाव। तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ घटाव। यहाँ पर भी हो जाएगा एक पद का त्रिपद के साथ घटाव। तो चलिए फ्रेंड, इसको भी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अब ले लेता हूँ एक पद, कोई सा भी एक पद मैं ले लेता हूँ ऋण 2x। अब आपको थोड़ा सा देखना है कि यहाँ हमारे पास ये ऋणात्मक संख्या है, तो इसको क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या करना है, एक पद को एक पद के साथ घटाना है। तो अब इसको घटाना है तो मैं घटाव का चिन्ह लगा देता हूँ और कोई सा भी एक पद लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ऋण 4x। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, लेकिन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि यहाँ पर आपको करना क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बराबर के चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पर देखना होगा कि -2x को कैसे लिखें, हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस का, और ब्रैकेट के अंदर वाले संख्या के पास है माइनस का। तो यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ेगा। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू
प्लस, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा हमारा प्लस का। ओके, तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा 4x। उसके बाद हमारा यहाँ अब आगे सॉल्व क्या होगा, कैसे करेंगे इसका, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि दोनों के पास कैसे चिन्ह है। दोनों के पास अलग अलग चिन्ह है, और अलग अलग चिन्ह हो तो हमें क्या करना पड़ता है, घटाओ। तो यहाँ इसे घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 2x। लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा देखने के लिए कि हमारे पास, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4x बड़ी संख्या है, तो उसके सामने कौन सा चिन्ह है वो देखेंगे। बड़ी संख्या 4x के सामने है हमारा प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे। लेकिन प्लस लगाना ना लगाना दोनों एक बराबर है जब आपके पास एक ही संख्या हो तब। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ आंसर। अब देखेंगे एक पद का द्विपद के साथ घटाव। मैं कर लेता हूं कोई सा भी, 2x ही ले लेते हैं, 2x। अब इसको क्या करना है, घटाना है द्विपद के साथ, तो उस द्विपद को मैं लूंगा कोष्टक में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम लोग, ऋण 3x स्क्वायर, और मैं ले लेता हूं प्लस 5x, और यहाँ पर ले लेता हूं ऋण 4। तो ये हमारा द्विपद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक टर्म और ये दो, टोटल 2 टर्म है, तो हम इसको द्विपद कह सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका हल कैसे होगा। सबसे पहले बराबर का चिन्ह लिख के हम करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले इसे ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, और ब्रैकेट को ओपन करने के लिए इस ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह है उसका अंदर वाले सभी चिन्ह के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं 2x तो जैसा का तैसा लिखा जाएगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 3x स्क्वायर। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब क्या लिखा जाएगा हमारा 5x। उसके बाद देखते हैं माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा प्लस का चिन्ह। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4। अब इसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, पहले ही अरेंज करते हैं। यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी घात किसके पास है, 3x स्क्वायर के पास ही सबसे बड़ी घात है, तो सबसे पहले 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसके जैसा दूसरा कुछ नहीं है, तो ना इसको जोड़ सकते हैं ना फिर घटा सकते हैं, इसे जैसा का तैसा लिख देते हैं सबसे पहले। लेकिन अब देखते हैं 2x और यहाँ 5x है, तो ये सेम टर्म है, तो हम सेम टर्म को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जोड़ने या फिर घटा, हमको क्या करना है, जोड़ना है या फिर घटाना है वो देखते हैं। इसके सामने है प्लस का चिन्ह और इसके सामने है माइनस का चिन्ह। तो अगर दोनों, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइन है दोनों में, तो जब दोनों में डिफरेंट डिफरेंट साइन है तो उसको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर घटा देते हैं, 5 में से 2 घटा देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास 3x। लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, अब देखते हैं कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 2x बड़ी है या फिर 5x बड़ी है। तो हमारे पास यहाँ 5x बड़ी है और इसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। हमने इसको लिख लिया, इन दोनों को भी सॉल्व करके लिख लिया। अब क्या लिख सकते हैं, +4। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलो अब देखते हैं हम लोग कि एक पद का त्रिपद के साथ घटाव। देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है हमारे लिए क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, -4x + 8। अब यहाँ पर थोड़ा ये अलग बात हो जाएगी, क्योंकि हमें ये भी एक पद है हमारा और इसको क्या करना है, हमें घटाना है किसके साथ, त्रिपद के साथ। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कोई त्रिपद लिखूंगा मैं लिख लेता हूं,
ऋण क्या ले लूँ मैं, यहाँ पर हाँ 4x और यहाँ पर ऋण 3। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं। तो ये हमारे पास एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। तीन टर्म है मतलब ये हमारा त्रिपद है। यहाँ पर एक ही टर्म है मतलब हमारा ये एक पद है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन लेना पड़ेगा हमें। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करना है तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस चिन्ह का जो ब्रैकेट के बाहर है उस चिन्ह का ब्रैकेट के अंदर वाले सभी चिन्ह से गुणा करेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो -4x जैसा का तैसा लिखा जाएगा। यहाँ पर 8 भी जैसा का तैसा लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर है प्लस का चिन्ह, यहाँ पर है माइनस। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ आ जाएगा आपका 5x। फिर उसके बाद लिखा जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। फिर देखेंगे यहाँ पर कौन सा चिन्ह लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब ये आ जाएगा हमारा 4x। उसके बाद माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और क्या लिखेंगे हम, 3। अब क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए क्या करना है वो देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ मैंने गलती कर दी। क्या चीज़, कि मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लगाई है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या क्या डाटा है। सबसे पहले एक चीज क्या करना है हमें, अब सॉरी, यहाँ पर हमें इन सभी को अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए देखते हैं सबसे बड़ी घात कौन सी है। सबसे बड़ी घात है हमारे पास 5x³, उसके बाद 2x स्क्वायर, उसके बाद x, उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सबको अरेंज करते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा मेरा 5x³, उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर, फिर लिखा जाएगा माइनस 4x प्लस 4x, उसके बाद प्लस 8 प्लस 3। देखते हैं हमने सब सही लिखे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 हमने सभी को लिखा है। ओके, अब क्या होगा कि हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखना पड़ेगा 5x³ और कहीं पर x की घात 3 है क्या, नहीं है, तो ये जैसा का तैसा लिखा जाएगा। फिर देखेंगे 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर x की घात 2 भी नहीं है तो इसको भी जैसा का तैसा लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ -4x है और यहाँ +4x है। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि दोनों के पास चिन्ह कैसे हैं। दोनों के पास अलग अलग चिन्ह है, तो प्लस है, एक पास माइनस है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ घटा देते हैं। घटाएंगे तो क्या आएगा, 4x को 4x से घटाएंगे 0 आएगा, मतलब हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे कि क्या क्या बचा है। हाँ, एक चीज, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। फिर उसके लिए देखना पड़ेगा कि दोनों के पास कैसे चिन्ह है। दोनों के पास सेम साइन है। अब दोनों के पास सेम साइन है तो क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देते हैं, -5x³ माइनस 2x स्क्वायर। अब ये दोनों कट गए हैं तो फिर इनमें लिखने का कोई मतलब नहीं। 8 + 3 बराबर हो जाएगा हमारा 11। तो 11। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या के सामने प्लस का है तो यहाँ पर प्लस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं।